सिवनी जिले के छपारा को धर्म नगरी कहा जाता है और यहाँ आए दिन धार्मिक आयोजन देखे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर 14 जनवरी से यहाँ गजरत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और जैन समाज के द्वारा इस भव्य आयोजन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कल से पूरा आयोजन शुरू होगा। हमारे साथ मुकेश मनमोजी जी और जैन समाज के तमाम वो लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मनमोजी जी, ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित हो रहा है और कितने लोग यहाँ आएंगे और क्या कुछ पूरा आयोजन है? देखिए, ये जो व्यापक तैयारियां अपन देख रहे हैं, ये तमाम तैयारियां बड़े उत्साह के साथ लगभग 1 माह से चल रही है और आज पूर्णता की ओर है। ये कार्यक्रम 14 जनवरी यानी कि कल से प्रारंभ हो जाएगा। कल का पहला दिन होगा घट यात्रा का, ध्वजारोहण का। उसके पश्चात यहाँ पर वेदी का शुद्धिकरण होगा, भगवान विराजमान होंगे और विधिवत परसों से 15 तारीख से पंच कल्याणक चालू हो जाएंगे। पंच कल्याणक का अर्थ ये है कि जो भगवान हमने नए बनवा करके लाए हैं, उनकी प्रतिष्ठा होनी। तो उनके पंच कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, तप कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक होंगे। 15 से 20 तक 5 कल्याणक संपन्न यहाँ पर होंगे। ये तमाम तैयारियाँ कर ली गई। ये विशाल पंडाल आप जो देख रहे हैं, इस पर लगभग 4 से 5 हज़ार व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था हमने बनाई है और लगभग ये माना जा रहा है कि 2000-3000 प्रारंभ के 1-2 दिनों तक और आखिरी 20 तारीख तक 10,000 से भी ऊपर हम संख्या की अनुमान लगा रहे हैं। 10,000 से भी ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये तमाम प्रातः से चालू होगा कार्यक्रम। यहाँ नित्य पूजन पाठ जो भी होता है वो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दोपहर में भोजन के लिए लंच वो छुट्टी मिलेगी। उसके बाद दोपहर में पुनः यहाँ कार्यक्रम चालू होगा, तो वो शाम तक चलेगा। शाम के बाद रात में पुनः चालू होगा महाआरती के साथ। बड़ी भव्य शोभा यात्रा नगर से आती, रोज प्रतिदिन किसी व्यक्ति विशेष के घर से आरती निकलती, यहाँ आगे महाआरती होगी। फिर इंद्र दरबार है, अन्य जो धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम संपन्न होंगे रात के लगभग 11:15 बजे तक, 11:30 बजे तक। ये तमाम इसके रूप है। हाँ, और कल 14 तारीख पहले दिन हमने एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा है, जिसमें देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कविगण आकर यहाँ पर अपना काव्य पाठ करेंगे और ये प्रस्तुति के पूरे नगर में चर्चा है। कल भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित होगी कवि सम्मेलन के समय। बिल्कुल। और भी तैयारियां हैं? कितने लोग यहाँ जुटने वाले हैं, क्या कुछ अनुमान है? लगभग कम से कम 10,000 से ऊपर की पब्लिक आने की संभावना है, जिसमें 18 तारीख तब कल्याणक का दिन का प्रोग्राम बहुत शानदार रहेगा। उसके बाद 20 तारीख का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप भी यहाँ पर इस तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या नाम है अपना, वो परिचय के साथ और तैयारियों के लिए बताइए। मैं अजित जैन, वैसाखिया कलेक्शन से हूँ। और आप जो इस मंच का, मेरे मुकेश भैया ने वैसे आपको सारी जानकारी दी है और व्यापक तरीके से दी है। और आपको ये मंच में हमारे पास या जो भी सिस्टम यहाँ पे लग रहा है या जो भी साज सज्जा है, साउंड सिस्टम, पूरे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा यहाँ पर मंचन होगा। अंतर्राष्ट्रीय पूरा ये आपको जो पंडाल बना हुआ है वो उस स्तर पे बना हुआ है, सारे मापदंडों से बना हुआ है। और बस आप सभी की आगवानी की देरी है। भगवान का यहाँ पे 5 कल्याणक होंगे, उसमें आप सभी सम्मिलित हों और भगवान के इस पाषाण से भगवान बनने की यात्रा में आप सभी सम्मिलित हों, ऐसा मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है। बिल्कुल। मनमोजी जी, इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, ये गजरत महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्या इसके मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मूल प्रश्न है। गजरत महोत्सव तो नहीं, इसको कहते हैं जिन भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह। गजरत महोत्सव मतलब लास्ट दिन फेरी के साथ समापन होता है, जो रथ चलता है उसमें हाथी लगे होते हैं, इसलिए उसको गजरत कहते हैं। लेकिन मूल है जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह। जिन भीम का अर्थ है मूर्तियाँ, जो पाषाण की मूर्तियाँ हमारे यहाँ जयपुर से बनकर के अभी आई हैं, उन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा, जिसे हम सनातनी धर्म कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका हम कहते हैं जिन भीम प्रतिष्ठा। जब भी कोई नए मंदिर का निर्माण होता है, नए भगवान आते हैं, तो उनको प्रतिष्ठित कराने के लिए पूरा कार्यक्रम होता है। और ये हमारे छपारा में हमारे देखते हुए तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। पहला गजरत हुआ था 1988 में इसी स्थल पर हुआ, दूसरा हुआ 2002 में आगे चल करके हुआ था, और 2026 का ये तीसरा गजरत महोत्सव पंच कल्याणक हमारे नगर में संपन्न हो रहा है। मंदिर में एक वेदी हमने अलग से बनाई हुई है, कुछ भगवान आए हुए हैं। भगवान यहाँ से प्रतिष्ठित होकर के 20 तारीख को मंदिर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ से ही पंच कल्याणक होने के बाद वो भगवान पूज्य होते हैं। अभी भगवान पूज्य नहीं, अभी पत्थर हैं, लेकिन परमात्मा बनने की यात्रा जी 5 दिनों में तय होगी। 5 दिन में वो पाषाण
परमात्मा बन करके मंदिर चले जाएंगे। और हम लोग जो सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इस कामना के साथ होते हैं कि भगवान जैसे इन पत्थरों में को परमात्मा बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई, वैसे हमें इंसान से इंसान ही बनने की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो एक कार्यक्रम की हम सार्थकता होंगे। एक विशेष बात और बताऊंगी, इसमें जितने भी अतिथि आते हैं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे देश भर से अतिथि आते हैं जैन समाज के इसमें शामिल होने के लिए, तो तमाम व्यवस्थाएं उनको निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, सारी व्यवस्था समाज के द्वारा यहाँ पर की गई है। और 20 तारीख को समापन के पश्चात हमारी ये कोशिश चल रही है, हम नगर भोज का आयोजन या भंडारा कोई ऐसा आयोजन वहाँ पर कर करके वो कोशिश चल रही है। अभी हम कितने सफल होते हैं इसमें अभी हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कोशिश चल रही है कि भंडारा का रूप देकर के कुछ हम कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से इस पूरे आयोजन में काफी भीड़ का आवागमन रहेगा, तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? अंतिम क्वेश्चन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये आयोजन सिर्फ जैन समाज का नहीं है, ये आयोजन धर्म नगरी छपारा का है। धर्म नगरी छपारा की विशेषता ही रही सर्वधर्म संपन्न संभाव और सौहार्द के लिए छपारा आज भी पहचाना जाता है। और 1932 का एक गजरत है, लोग याद करते, जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भाई साहब वो ऐसा गजरत हुआ पूरा छपारा एक था, वही स्थिति आज है, पूरा छपारा एक, इसमें न जाति न धर्म न पात न संप्रदाय कुछ नहीं। हमारे जो मुनिराज बैठे वो भी यही बात कहते हैं, पूरे छपारा के गुरु हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के गुरु नहीं, धर्म जाति के गुरु नहीं। जो भी यहाँ आएगा उसका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम तो चाहते हैं आप सभी लोग आएँ, ये धार्मिक अनुष्ठान क्या हो रहा है इसे देखें और समझें और हमारी व्यवस्था में भी सहयोगी बने। जैन समाज सबको आमंत्रित करती है, इस पंडाल में किसी को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नो एंट्री। आप आइए, विधिवत जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था को स्वीकार कीजिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। धर्म नगरी के इतिहास को और इतिहास में बदलिए, ऐतिहासिक बनाइए। यही अपील नगरवासियों के साथ, सब धर्म प्रेमी जनता के साथ हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से छपारा में यहाँ गजरत महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और कल से यहाँ पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा और ये 20 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलना, तो तमाम तैयारियां अभी जारी हैं और लगभग पूर्ण होने के जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो मुकेश मनमोजी और तमाम वो जैन समाज के लोग जिन्होंने अहम जानकारियां इस पूरे आयोजन को लेकर साझा की।